हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड की इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड, देन द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय a piece of semiconductor material on which the p-type material is diffused on the half side of the semiconductor material, whereas n-type material is diffused on the other side of the semiconductor material. क्या मतलब हुआ कि हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के पीस पर आधी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं और आधी तरफ जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं, और जो बीच का जो 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 प्लेन है जो कि दोनों मटेरियल्स को सेपरेट करता है, उस प्लेन को जो है हम जंक्शन बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है, देखिए डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूं कि पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो ये पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये तो हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, मैंने क्या बोला, इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के आधी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं, आधी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं। ऐसा करने से जो बीच में क्या होगा कि यहां जो प्लेन जो इनको डिवाइड करता है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि हमने क्या किया है कि वी आर डिफ्यूजिंग द होल्स और वी आर डिफ्यूजिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल इज होल्स, वेयरएज इन एन टाइप जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब मैंने डिफ्यूज किया तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सॉरी ये जो होल्स है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो होल्स जो है वो इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जो है कुछ होल्स यहां पर आ जाते हैं, और होल्स यहां पे आने की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके साथ मिलके रिकंबाइन होके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। सिमिलरली यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज होके और इधर आने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते हैं, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आके जहां जो भी यहां पर होल्स होते हैं उनके साथ रिकंबाइन करके इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो यहां से जो होल्स यहां पहुंचे, इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचे, होल्स से मिलकर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो अपना जो रीजन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशियन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशियन लेयर या स्पेस फ्री रीजन। स्पेस फ्री रीजन। तो क्या बात की हमने कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सम होल्स फ्रॉम दिस साइड रीचेज एट दिस साइड एंड बिकम्स न्यूट्रल। ये होल्स जब यहां पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके यहां पे न्यूट्रल हो जाएंगे, रिकंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पे जो अवेलेबल होल्स हैं उनके साथ मिलके ये रिकंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये जो रीजन बन गया हमारा, दैट रीजन इज टर्म्ड एज डिप्लीशन लेयर और स्पेस फ्री रीजन। तो डिप्लीशन लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो डिप्लीशन लेयर बनने की वजह से यहाँ पे जो है कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो गया कि ये न्यूट्रलाइज मतलब कोई भी चार्ज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना कोई होल्स है ना कोई इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज रिकंबाइनेशन होके ये वाला स्पेस जो है दैट इज स्पेस फ्री रीजन हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां से होल्स जंप करके इधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज बीच में जो है चार्ज फ्री जो है आपका स्पेस फ्री रीजन यहां पर आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक जो वोल्टेज जनरेट होता है, इस वोल्टेज को जो है हम दिस वोल्टेज इज टर्म्ड एज वीबी, दैट इज बैरियर वोल्टेज, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 0.1 से 0.3 वोल्ट का ही होता है। तो इस बैरियर वोल्टेज की वजह से, इस बैरियर वोल्टेज या मैं इसको क्या बोलता हूं, जंक्शन वोल्टेज। जंक्शन वोल्टेज का क्या मतलब हुआ, ड्यू टू द स्पेस चार्ज, और वी कैन से द नलिफाई इफेक्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक, द वोल्टेज इज देयर। तो ये वोल्टेज कैसे लगेगा, डेफिनेटली प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से जो है एक वोल्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। उस वोल्टेज को हम इंटरनल वोल्टेज या जंक्शन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज बोलते हैं,
और ये क्या करता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, यहां से होल्स को इधर नहीं आने देता और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर नहीं आने देता, तो उनको रोकता है। और हमेशा जब भी डायोड को कंडक्ट करना है तो इस बैरियर वोल्टेज को हमें नलिफाई करना पड़ेगा, तभी और केवल तभी ही जो है चार्ज कैरियर जो है वो यहां से यहां या यहां से यहां आ पाएंगे। तो इस वोल्टेज को मैंने क्या बोला, बैरियर वोल्टेज और जंक्शन वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.1 to 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ डायोड। वर्किंग ऑफ डायोड, तो डायोड इज ए बेसिकली यूनिडायरेक्शनल डिवाइस जिसमें कि हमेशा डायोड P से N की तरफ, whenever anode is positive with respect to cathode, it immediately starts conducting. That means it allows the current from anode to cathode. तो पहले हम अगर वर्किंग ऑफ डायोड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बोला ये P टाइप और N टाइप। तो P टाइप को हमने जो है बैटरी से के प्लस से और N टाइप को हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया। तो जब हमने P टाइप को बैटरी के प्लस से और N टाइप को बैटरी के माइनस से रिप्रेजेंट किया तो इसको मैं बोलता हूं फॉरवर्ड बायस। मींस मैंने क्या किया, डायोड को फॉरवर्ड बायस किया। ठीक, दिस इज द वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या किया, P को प्लस से कनेक्ट किया, N को मैंने माइनस से कनेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने P को प्लस से कनेक्ट किया और N को माइनस से कनेक्ट किया तो देखिए इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स P टाइप मटेरियल में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स जो होंगे यहां से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो होल्स यहां से दूर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्लस जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये माइनस है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो हमने इसको क्या किया, माइनस से कनेक्ट कर रखा है। तो माइनस से कनेक्ट कर रखा है यानी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, यहाँ से रिपेल होंगे। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, देखिए कि यहां से होल्स रिपेल हो रहे हैं। तो होल्स अगर यूं है तो मैं यहाँ पे एच करके और डायरेक्शन बना रहा हूं कि होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हमने P को बैटरी के प्लस से जोड़ा है। तो इस वजह से होल्स इससे रिपेल करते हुए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन से इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यहाँ बना रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में करंट मैंने आपको बता रखा है हमेशा कैसी होती है, होल्स की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं करंट आई की बात करूं तो होल्स की वजह से करंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट कैसे जाए, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी P से N की तरफ। तो इफ P type is connected to positive of the battery and N type is connected to negative of the battery, तो हमने क्या देखा, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो क्या करेगी, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसको खत्म कर देगी, इसको रिड्यूस कर देगी, इसको मिनिमाइज कर देगी। तो अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो 0.3 वोल्ट पे जो है ये बैरियर खत्म हो जाता है। यानी 0.3 वोल्ट जैसे ही इसके अक्रॉस में वो वोल्टेज लगेगा तो यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां चले जाएंगे और जो है आपका डायोड जो है वो कंडक्ट करने लग जाएगा। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो दैट वोल्टेज इज, जंक्शन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको माइनस से कनेक्ट, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो आपकी करंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो करने लग जाती है और डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में ऑन स्टेट की तरह बिहेव करता है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो आइडियली 0 हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कि डायोड वर्क्स एज ए क्लोज स्विच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पहले हमने बात की थी फॉरवर्ड बायस की, अब हम बात करते हैं सेकंड, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मींस when the diode we can say it is in reverse bias। तो रिवर्स बायस में कब आता है, देखिए मैं यही कर देता हूं इसमें कि जब P और N, अपन ने यहाँ बात करी थी P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे इसको रिवर्स बायस करना है तो इसको जो है पहले मैंने पॉजिटिव से किया था, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव से कर दिया और इधर जो है मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। मींस अब मैंने क्या किया, P टाइप मटेरियल जो है हमारा P जो है उसको तो मैंने माइनस से कनेक्ट कर दिया और N टाइप जो सेमीकंडक्टर था उसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या थे, होल्स थे। तो होल्स जो है यहाँ पे माइनस लगाने की वजह से क्या होंगे, होल्स अब इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे इससे। तो होल्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, होल्स की डायरेक्शन ये बनेगी अब, ठीक है, होल्स क्योंकि माइनस से अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब क्या होंगे, इधर से इधर आने की कोशिश करेंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे।
तो होल्स भी इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ रहे हैं। होल्स इधर आने की वजह से जो है करंट इस डायरेक्शन में बनेगी और इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की वजह से भी करंट इस डायरेक्शन में बनेगी। यानी दोनों, क्योंकि करंट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर बनेगी। सिमिलरली होल इस केस में क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, यानी करंट आपकी इधर ही बनेगी। तो दोनों ही केसेस में करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है, इस डायरेक्शन में बन रही है, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस साइड। तो अगर इस डायरेक्शन में बन रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो डिप्लीशियन लेयर थी, जो पहले डिप्लीशियन लेयर थी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, अब करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी इस केस में, है ना। क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में, होल्स की वजह से भी इस डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों ही केस में करंट इधर जाने की बात हो रही है। तो इधर जाने का मतलब ये क्या कर रहा है, जो आपका बैरियर वोल्टेज था उसको असिस्ट कर रहा है। तो रिवर्स बायस में ये जो बैरियर वोल्टेज है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसे जो है बैरियर वोल्टेज जो है वो ऐसे बढ़ता चला जाता है कि दिस विल बी द, ये तो अपन बात कर रहे हैं बैरियर वोल्टेज तब था व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। तब अगर मैंने ये बोला कि ये बैरियर वोल्टेज अगर ये वाला था, तो जब अपन ने ये लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, ये एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया, तो ये बैरियर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है VB से बढ़ के, और ये VB1 हो जाता है, वेयर VB1 इज ग्रेटर देन VB। यानी when p type material is connected to negative terminal of the battery and similarly n type semiconductor material is converted to positive terminal of the battery, तो हमने देखा करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी आपके जो ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी और यहां से यहां करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो हमने क्या बोला कि ये बैरियर वोल्टेज इस केस में बढ़ जाता है और करंट फ्लो नहीं होती है। इसीलिए हम बोलते हैं डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, that is it conducts in the forward direction only, it is treated as a closed switch in forward direction and the resistance offered in the forward direction is ideally zero, whereas when it is in reverse bias जो हमने अभी यहाँ पे देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, रिवर्स बायस में डायोड जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, हाई रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस और इस वजह से करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो, या मैं बोलूंगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत कम इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होती है, या बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है। इट वर्क्स एज ए ओपन स्विच इन द केस ऑफ रिवर्स बायस।